अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आप लोग खैरियत से हैं? मैं आज दोबारा जनाब अपनी हाउसिंग सोसाइटी कॉटेज रेजिडेंसी में खड़ा हूँ। मैंने कहा यहाँ पे ही वीडियो बनाते हैं और बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो फैमिली कोहेसिवनेस, फैमिली बाउंडिंग पे चल रहा था। हमारे पास एक साहब आए, हम चूँकि फ़ैमिली कोचिंग कर रहे होते हैं तो वो साहब भी, उनकी अहलिया भी, वो बहुत ज़्यादा दीनदार थे, वो ख़ुद भी, उनकी वाइफ भी, और यानी कि दाढ़ी थी, टोपी थी, और उनकी वाइफ शी ऑब्ज़र्व पर्दा एज़ वेल। लेकिन वो अपने बच्चे की तरफ से इंतहाई परेशान थी कि सोशल मीडिया की वजह से उनका बच्चा गलत आदतों में पड़ चुका था। मैं यहाँ पे तफसील नहीं बताना चाहता, वो आप ख़ुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने इतना ज़्यादा, बेचारे डिप्रेशन का शिकार थे कि वो रोए हैं हमारे पास आके, आंसुओं से रोए हैं। और वजह क्या थी? जो कंक्लूजन हमने निकाला वो वजह थी हमारा स्कूलिंग सिस्टम। वो वजह थी हमारा स्कूलिंग सिस्टम। दोस्तों, हमारे स्कूलिंग सिस्टम में इस वक्त, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, इस तरह जहर घोला जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तालीम तो है नहीं और तरबियत भी नहीं है, दोनों चीज़ों से वो आ रही हैं बिल्कुल। तो हम बड़े बड़े नाम देख के बच्चों को अपने दाखिल तो करा देते हैं, लेकिन ना तालीम होती है, ना तरबियत होती है, जिसकी वजह से हम फिर बाद में रोते पीटते हैं। बाहर बच्चों को पढ़ने भेज दिया, अमेरिका, कनाडा, यूके, और वहाँ पे जाके लाज़मी बात है, वहाँ एक बिल्कुल आज़ाद माहौल है। बच्चा वहाँ पे जाता है तो पढ़ाई तो कम करता है, दूसरे काम ज़्यादा करता है। वैसे ही वो इनबिल्ट हो जाता है। अगर फैमिली बिजनेस भी है वालिद का, तो आके कहता है कि भाई मुझे आपके साथ काम ही नहीं करना, मुझे तो आपका काम समझ ही नहीं आता। हालांकि वालिद ने करोड़ों अरबों रुपए का एम्पायर खड़ा कर दिया है और वो कह रहा है मुझे आपके साथ काम करना समझ ही नहीं आता। गोल्डन स्पून लेके वो इस बिजनेस की वजह से पैदा हुआ है कि बच्चे, अभी वो बच्चा था, उसको गाड़ी भी दे दी, उसको बंगला भी दे दिया, उसको जनाब हर तरह की आसाइश दी और बाहर पढ़ने भी भेज दिया, और अब आके वो वालिदैन का ही बागी हो गया। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चों की डेवलपमेंट, दीनी तरबियत, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगर इस पर कसम भी खाऊँ ना, तो मैं हक बजाने दूँगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को रिलीजियसली अलाइन करना, उनमें अल्लाह का खौफ पैदा करना। बुनियादी चीज़ अल्लाह का खौफ है। जब रिलीजियसली अलाइन करने की मैं बात करता हूँ तो उसमें अल्लाह का खौफ बुनियादी चीज़ है। जब आप बुनियादी चीज़ अल्लाह के खौफ पे उन पर मेहनत करेंगे ना बचपन में ही, भाई घर में तालीम करें, घर में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करें, घर में जनाब नमाज का माहौल हो, कुरान पाक सब मिल बैठ के सुबह सवेरे कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ें। देखें, तिलावत सिर्फ अरबी में पढ़ने को नहीं कहते। तिलावत कहते हैं कि सेंस का मफहूम है। तिलावत कहते हैं तर्जुमे के साथ समझ के पढ़ने को, ये तिलावत कहा जाता है इसे। और हम तिलावत नहीं करते, तिलावत हम सिर्फ समझते हैं कि भाई अरबी पढ़ ली। अरबी पढ़ने का तो बहुत बड़ा अजर है, वो उससे कौन इनकार कर सकता है। एक वर्ड पे 10 नेकियां अल्लाह पाक देते हैं। लेकिन अगर हम उससे समझ के भी पढ़ें और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करें और फिर उसको दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें, ये 4 हुकूक है ना कुरान पाक के। एक तो कुरान पाक की तिलावत करना, दूसरा उसको समझ के पढ़ना, तीसरा उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना, और चौथा उसको दूसरों तक पहुंचाना। ये 4 हुकूक हैं कुरान पाक के। जो इस पर अमल करेगा ना, उसकी ज़िंदगी में, उसके बच्चों की ज़िंदगी में एक वो इमेंस डेवलपमेंट देखेगा, इमेंस डेवलपमेंट। कुरान पाक से अपने बच्चों को जोड़ दें किसी तरह हम यार। और फिर दूसरी चीज़ क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, सीरत तैयबा। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरा मुबारक से हम अपने बच्चों को जोड़ें। ये रेवोल्यूशन है, कुरान पाक और सीरत। जो बच्चे, हमने ये अपनी एक्सपीरियंस देखा है, कोई 13-14 साल हमें लाइफ कोचिंग करते हुए हो गए, बिजनेस कंसल्टिंग करते हुए हो गए, इससे भी ज़्यादा हो गए। उसमें हमने अपनी पूरे एक्सपीरियंस में यार ये देखा है कि जो बच्चे कुरान पाक और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हैं ना, वो बच गए। और जो इनसे नहीं जुड़ पाए, वालिदैन ने उन पर नहीं मेहनत की, उनको टाइम नहीं दिया स्पिरिचुअल ग्रोथ पे के हवाले से, उनको लेके नहीं बैठे, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी घर में शुरू नहीं की, तो क्या हुआ, सबसे बड़ी जो दरसगाह है ना, वो माँ की गोद है। सबसे बड़ी दरसगाह वो माँ की गोद है, और बाप उस पर सुपरवाइज़ करता है, लाजमी बात है। तो जब आप उनको सुपरवाइज़ करेंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, कुरान पाक और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका रिश्ता जोड़ेंगे ना, ऑटोमेटिकली उनमें डेवलपमेंट आएगी, ऑटोमेटिकली वो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, ऑटोमेटिकली उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ पैदा होगा। वो देखेंगे कि हर आन और घड़ी वो सोचेंगे कि भाई अल्लाह पाक मुझे देख रहा है, अल्लाह पाक मुझे सुन रहा है, अल्लाह पाक मेरे साथ है। वो हर आन और घड़ी ये सोचेंगे, पता है। और जब ये सोचेंगे तो वो गलत काम क्यों करेंगे? तो ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि भाई अल्लाह का जो डर है, अल्लाह का खौफ है, वो उनमें पैदा करना। वो कैसे होगा कि उसके लिए हम घर में उनको टाइम दें, स्पिरिचुअली, स्पेशली कुरान पाक रोज़ाना लेके बैठें, भले 20 मिनट्स के लिए बैठें।
15 मिनट्स के लिए बैठे इनिशियली, इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं और कुरान पाक पढ़ें, उसकी तिलावत करें, किसी एक बच्चे से तिलावत करवा लें, किसी एक बच्चे से तर्जुमा करवा लें, आप तफसीर पढ़ लें और फिर आखिर में दुआ कर लें। यानी इतने सा काम है। तालीम की किताब होती है जैसे फ़ज़ाइल अमाल है, फ़ज़ाइल सदक़ात है, ये शेखुल हदीस मौलाना ज़िक्रिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, बहुत बड़े, तो उनकी किताब पढ़ें, या जो किताब आपको सीरत की पसंद है वो पढ़ें, और जो ऑथेंटिक स्कॉलर्स की लिखी हुई हैं वो पढ़ें। उनको बच्चों को फिर समझाएं कि भाई इसमें क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की ज़िंदगी कैसी थी, बाहर की ज़िंदगी कैसी थी, आपकी कारोबारी ज़िंदगी कैसी थी, आप जंगों में कैसे थे, ये सारी चीज़ें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका से हमें तफसीली तौर पर मिलती हैं। तो ये सारी बातें बच्चों के साथ कहानी की सूरत में उनको सुनाएं और बाकायदा फिर उनसे ना क्वेश्चन करें, बहुत प्यार मोहब्बत के अंदाज में। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये कतरा कतरा समंदर बन जाएगा, कतरा कतरा समंदर बन जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त रेवोल्यूशनरी चेंज आ चुका होगा बच्चों में। तो होप यू अंडरस्टैंड इंशाल्लाह। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर भी करें प्लीज़। लोगों की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, फैमिलीज़ टूट रही हैं, फैमिलीज़ तबाह हो रही हैं, बच्चे तबाह हो रहे हैं। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक दे और उससे बढ़ के अमल की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।